बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। दीदी, आप ये क्या पढ़ रहे हो? जादुई कहानी पढ़ रहे हो क्या? मुझको भी सुनाओ ना थोड़ी सी। अरे भाई, जादुई कहानी तो मैंने पूरी पढ़ ली। अब ना टीवी में आएगी ना तो दोनों जने ना साथ में बैठकर जादुई कहानी देखेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। एक दिन दोनों भाई बहन जंगल जाते हैं। दीदी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? इनकी बातें सुने। नहीं भाई, किसी की बात सुनना ना गंदी बात होती है। दीदी, हम रोज थोड़े ही सुनते हैं किसी की बात। ये लोग मिल गए हैं तो इनकी बात सुन लेते हैं। वैसे भी अपन को जाना है उधर से। अच्छा ठीक है, मगर थोड़ा सा ही सुनेंगे। मैंने ना सुना है कि जंगल के अंदर ना एक पेड़ है विशाल, जो कि बहुत चमकता है। वो ना सबकी इच्छाएं पूरी करता है। कोई भी इच्छा मांग लो, सब इच्छा पूरी कर देता है। जादुई पेड़ है वो। ऐसा तो मैंने भी सुना है कि जंगल में जादुई पेड़ है, सारी इच्छाएं पूरी करता है। मगर वो जादुई पेड़ गांव वाले को किसी को भी नहीं मिला है अभी तक। हो सकता है ये अफवाह हो, क्योंकि ये तो बूढ़े बड़ों ने जो कहानी सुनाई है वही हमको पता है। मगर ऐसा जंगल में पेड़ होता तो आज तक ना किसी को मिल गया होता। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो जादुई पेड़ है, मगर वहाँ तक पहुँचना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दीदी, सुन ली अपन ने सारी बातें इन लोगों की। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। भाई, उन लोगों की बात सुन के ना तू इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है? दीदी, खुश होने की तो बात है। उस जादुई पेड़ को ना अपन लोग ढूंढेंगे और उससे इच्छाएं मांगेंगे। वो सभी की इच्छा पूरी करता है, अपन दोनों की भी इच्छा पूरी करेगा। अगर भाई उस पेड़ को हम ढूंढ पाएंगे, अभी तक उसको कोई गांव वाला नहीं ढूंढ पाया है। दीदी, उस जादुई पेड़ को ना हम जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि ना हम बच्चे हैं और बच्चे ना मन के सच्चे होते हैं। दोनों भाई बहन ने ठाना कि वे उस जादुई वृक्ष को जरूर ढूंढेंगे। जब वह थोड़े आगे गए तो अचानक चमकदार रोशनी और पेड़ पर बैठा उल्लू उन्हें मिला। अगर तुम्हें इच्छा वृक्ष तक पहुंचना है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी: सच्चाई, साहस और दयालुता। क्या तुम परीक्षा देना चाहोगे? जल्दी बताओ। हाँ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। बस हमें जादुई पेड़ तक पहुंचना है। उन्होंने परीक्षा देने का निर्णय लिया और दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। दीदी, कहाँ पर भक्ति जा रही हो? यहाँ तो हमें कोई परीक्षा दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी परीक्षा देनी है दीदी? कुछ समझ में आ रहा है आपके? भाई, पहली परीक्षा सच्चाई है अपनी, मगर यहाँ पर क्या सच्चाई दिखानी है ये तो मुझको भी नहीं पता है। चलो आगे चलते हैं। ओ दीदी, ये देखो कितना अच्छा पत्थर है, कैसे चमक भी रहा है। मैं इसको उठा लेता हूँ, ये तो मेरा है। अब इसको ना मैं घर पर ले जाऊंगा। भाई, भूल गए क्या? मम्मी जी ने हमें क्या सिखाया है? जो चीज हमारी नहीं है वो लेनी नहीं चाहिए। तो ये पत्थर भी हमारा नहीं है, वहीं पर रख दो, जिसका होगा वो ले लेगा। जादुई पत्थर को नीचे रखते ही अचानक चमकदार रोशनी से एक परी आई और बोली, तुम दोनों बच्चों ने पहली परीक्षा पास कर ली है। जो तुम्हारा है उसे ही अपना कहा, यही तो सच्चाई है। परी की बातें सुनकर दोनों बच्चे आगे बढ़ गए। भाई, इस नदी को कैसे पार करेंगे? ये तो कितनी बड़ी है और मुझको तो तैरना भी नहीं आता। देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे दीदी, डरती क्यों हो? मैं हूँ ना आपके साथ में। मुझे तैरना आता है। मैं ना आपको अपने ऊपर बैठा लूंगा और आराम से तैरकर निकल जाएंगे। पक्का भाई, हम निकल जाएंगे। अरे दीदी, पक्का हम पार कर लेंगे। आपको विश्वास नहीं है अपने भाई पर? विश्वास तो है। बहन डर गई, लेकिन भाई ने उसे अपने ऊपर बिठा लिया और हिम्मत दिखाई और दोनों ने धीरे धीरे नदी पार कर ली। दोनों भाई बहन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चले। दीदी, कितना प्यारा खरगोश है। हाँ भाई, बहुत प्यारा है ये तो, मगर इसके पैरों में ना कांटे चुभे हुए हैं, इसीलिए तो बेचारा बैठा है, वरना तो भाग जाता। सही बोल रही है दीदी, तभी बैठा है बेचारा दर्द के मारे। दीदी, इस खरगोश के पैर में से ना कांटे निकाल दो। बहन ने तुरंत जाकर खरगोश को कांटे से छुड़ाया। तभी वहाँ पर अचानक से एक परी प्रकट हुई और बोली, तुम बच्चों ने दयालुता की परीक्षा भी पास कर ली है। तीसरी परीक्षा पास कर बच्चे ओह दीदी, ये रहा इच्छा पूरी
करने वाला पेड़, ये तो कैसे चमक रहा है हीरे जवाहरात से। हाँ भाई, ये तो सोने की तरह चमक रहा है, इस पे तो सोना लदा हुआ है। ये तो हमारी इच्छा जरूर पूरी करेगा, चलो पास में चलते हैं। उन्हें देखकर जादुई वृक्ष बोला, मैं हूँ इच्छा वृक्ष, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मांगो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। अच्छा वृक्ष, हमारे गांव में ना कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी जानवर हमारे गांव की फसल को खा जाते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। मेरे गांव में ना ज्यादातर लोग गरीब हैं, तो बहुत से मेरे जैसे बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, काम वगैरह में लगे रहते हैं। तो मेरी एक इच्छा ये है कि मेरे हर गांव का बच्चा पढ़ा लिखा बने और सबके पास ढेर सारी किताबें हों। भाई बहन की इच्छा सुनकर जादुई पेड़ चमक उठता है। गांव के खेतों में अनाज के भंडार लग जाते हैं और बच्चों के लिए स्कूल और किताबें आ जाती हैं।